पाकिस्तान ने फाइनली अपने तीसरे मैच में एक जीत अपने हिस्से में समेट ली। पाकिस्तान और कनाडा का कल मैच था और पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करके 106 रन पे कनाडा को कंटेन तो रखा, लेकिन फिर जब उन्होंने खुद 107 रन बनाने थे तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी स्लो थे। आज इसी सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है उमर कार्लसन ने। ओवर टू यू उमर कार्लसन, क्या हाल है आज आपका? हाल अच्छा है, पहले से बेहतर है, लेकिन आपने बोला ना मेरे ख्याल से कि स्लो था वो, आपके पूरी दुनिया के ख्याल से स्लो था वो। और उमर कल क्या मसला था? मतलब देखिए, हमने अपना बॉलिंग लाइनअप तो देखा, अच्छा था, आमिर का स्पेल बहुत अच्छा था, वो मैन ऑफ द मैच भी थे, बट और दूसरी बात जो कि हम लोग कह रहे थे, आप कह रहे थे कि टेम्पलेट चेंज किया जाए, ठीक है, साइम अयूब को, रिजवान को ओपनिंग करवाई, बट अकॉर्डिंग टू मी साइम अयूब वाज अ वेरी बिग फ्लॉप। ठीक है, कोई आके वो उन्होंने रन्स तो नहीं बोर्ड के ऊपर डाले। हमने देखा है रिजवान और बाबर का भी जो स्पेल था वेरी वेरी स्लो, 100 का स्ट्राइक रेट था। क्या मसला है? इंटेंट हमें अभी भी अपने कल बैट्समैन से नहीं नजर आई, जो कि मैच उनके लिए, वी हैव द बेस्ट बैटर्स, रिजवान और बाबर बेस्ट हैं। 107 का रन भी वो 17 ओवर तक ले गए, 18 ओवर। हाँ, बट देखें, यस पिच वॉज, कल का पिच बहुत फ्रेश था और जाहिर है, लेकिन बात यह है कि आपने इतने मैचेस वहाँ खेलते हुए देख लिए हैं और वहाँ पे अपने मैचेस खेल भी लिए हैं, तो आपको अपने आप को एडजस्ट करना। प्रोफेशनल क्रिकेट हम अक्सर सुनते हैं ना कि मुझ से कि हम प्रोफेशनल हैं, हमें फ़ौरन से अडेप्ट करना चाहिए कंडीशंस को। यस, मुश्किल सबको हो रही है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान को हो रही है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन आपकी जो आपने इंटेंट का वर्ड बोला, एग्जैक्टली वो इंटेंट कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आती है। लगता है कि यार बस गो विद द फ्लो, जाओ मैच जीतो, वेरी स्लो, अब जाओ उसको। देखिए लोग हर्ट क्यों हैं, देखिए हार जीत गेम में होती है, लोग हर्ट इसलिए हैं द वे यू लॉस्ट द गेम अगेंस्ट यूएसए, इंटेंट नहीं शो हो रही, इंटेंट शो नहीं हो रही। द वे यू लॉस्ट अगेंस्ट इंडिया, वो इंटेंट की कमी है। इंटेंट अंग्रेजी का वर्ड बेसिकली, लेकिन इसका मतलब बेसिकली कि आप कोशिश नहीं करते, आप वो नहीं कर रहे जो आपको एक्चुअली में कंडीशन डिक्टेट करती है, जो सिनेरियो डिक्टेट करता है, और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन समटाइम बहुत लाइन से बहुत क्रॉस भी कर जाती हैं, कुछ अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशन लोगों की होती हैं। लेकिन भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको करनी है टू विन द गेम, टू विन द टूर्नामेंट। अगर आप वही चीज़ें नहीं कर रहे तो वो आई थिंक इंटेंट जो है, बड़ा छोटा सा वर्ड है लेकिन इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है, क्योंकि और वो नज़र आ रहा होता है। रिजवान बेशक अनबीटन गए, 50 रन उन्होंने स्कोर करे, बड़े अरसे के बाद हमें देखने को मिला कि रिजवान के बल्ले से रन निकले, और बहुत रेयर है कि एज कम्पेयर टू बाकी टीम्स भी कोई लड़का 50 कर रहा है। बहुत कम रन हो रहे हैं, क्योंकि पिचेस यूएसए के अंदर पिचेस जो हैं वो बैट्समैन को डोमिनेट नहीं करने दे रही। अब 113, 120, 107 इस तरह के रन, 140, 130 इस तरह के रन हो रहे हैं। बट अगेन बात वही है कि आपने कनाडा के खिलाफ भी इस तरह खेलना है, तो फिर क्या फ़ायदा? आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि अपना रन रेट ऊपर ला सकें और आप क्वालिफाई कर सकें। बेहतर किया रन रेट, लेकिन अभी भी इतना इशू नहीं है रन रेट का, गो विद द फ्लो चले तो इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जो सबसे बड़ा आगे जो हमें देखने वाला है कि इंडिया चलो आज का गेम खेलेगा, वो थ्रू कर जाएगा, जो हम समझते हैं जीतेगा। आप हमारे ऑडियंस को कोई उम्मीद की किरण दे सकते हैं कि अभी भी चांस है कि पाकिस्तान मेक्स इट टू द सुपर 8? देखिए सिचुएशन इज़ वेरी बैड। उसकी वजह ये कि अब अगले मैचेस, आज के बाद सारे मैचेस फ्लोरिडा में चले जाएंगे, क्योंकि आज आखिरी गेम है इन न्यूयॉर्क। जो स्टेडियम बनाया उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया, वो सब कुछ डिसमेंटल भी कर दिया जाएगा। ये आखिरी गेम है न्यूयॉर्क में, बाकी गेम सारे अब फ्लोरिडा में हो रही है बारिश, और पूरा वीक जो है वो ऑलमोस्ट, कल रात वाला गेम भी वॉश आउट हुआ है फ्लोरिडा में, और आने वाले गेम भी फ्लोरिडा में वॉश आउट हो रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को अपने दोनों मैच जीतने हैं, एक जीत गया, दूसरा पाकिस्तान को अगला भी जीतना है। वो आई एम 100% श्योर कि वो पाकिस्तान जीत जाएगा। ठीक है, आई एम श्योर। मुझे आप जब भी 100% श्योर कहते हैं तो मुझे हंसी आती है कि आप यूएसए के खिलाफ भी 100% श्योर थे। देखिए हम श्योर थे, शायद वो श्योर नहीं होते वो श्योर नहीं होते आयरलैंड से। हाँ, अभी आप ये भी बात रिकॉल कर सकते हैं कि मोस्ट रिसेंट पास्ट में हमने कुछ एक आधा महीना, कुछ हफ्ते पहले हमने आयरलैंड से एक बड़ा मेजर गेम हारा भी है। हमने 193 हमने किया, हमने 193 जो है वो उन्होंने कर भी लिया। तो वो आप थ्रेड आप कह सकते हैं कि यार आयरलैंड से भी जो जीतना अभी हमें इतना आसान नहीं है। यस आसान नहीं है, बट ज़ाहिर है आप जिस इस टाइम रिदम में हैं, आपने मैच जीत लिया है, अब आपको समझ आ गया हमें क्या करना है। ठीक है, हम मैच जीत जाते हैं इंशाल्लाह। उसके अलावा और क्या उसके बाद जो इफ एंड बट है, अगर पाकिस्तान का मैच बारिश की नज़र होता है हमें तब भी नुकसान है। ठीक है, अगर हो जाता है तो हमें जीतना, तो हम तो फिर तो हमारे पॉइंट्स 4 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमने आयरलैंड वाला मैच जो यूएसए के साथ है उसको भी, उस पर भी नज़र रखनी है। ठीक है, हमारा सारा का सारा दारोमदार पहला तो ये है कि हमें दोनों मैच जीतने हैं, एक जीत लिया एक बाकी है, हम वो जीते। इसके बाद हम रिलाई करेंगे यूएसए की उस गेम के ऊपर
जो उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ खेल लिया। लेकिन आज जो यूएस और इंडिया का हो रहा है उसमें हमारे लिए क्या फायदेमंद है, कौन सी टीम देखिए जीते? अब आयरलैंड और यूएसए को हारना है उस गेम को, यूएसए को हारना है और वो ठीक हार है। जाएगा, उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। वो सिर्फ हमारे खिलाफ जब खेल रही होती है टीम तो हमें फेयर फैक्टर आता है। इंडिया जो अभी चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया हार सकती है। यस, हम ये बात इसलिए कर रहे होते हैं कि एविडेंस की बेस पे कर रहे होते हैं। जो सैंपल साइज होता है, टीम्स किस तरह खेल रही हैं, किस तरह उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनकी बेस पे कर। देखिए सैंपल साइज तो पाकिस्तान का भी नहीं था कि पाकिस्तान यूएस से कभी हारेगा, लेकिन वो हार गया। देखिए पाकिस्तान को अपने दोनों मैच जीतने हैं और उम्मीद करने यूएस से अपने दोनों मैच हारे। ओके, ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा जो एक इफ़ है वो इफ़ ये है, जो बाद में बट भी बनेगा, वो ये है कि बारिश। ठीक है। अगर पाकिस्तान में मैच में बारिश होती है तो पाकिस्तान को 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, 1 पॉइंट मिलेगा, तो पाकिस्तान तो वहीं से बाहर हो जाएगा। तो हम लोग अपने जायनमाज हम पे तो बैठ फिर जाएं, क्या करेंगे? बारिश दुआएं ना क्या होए, मानेंगे? बारिश ना हो। अपनी बारिश ना हो। अगर उनकी बारिश हो ना हुई तो फिर क्या करेंगे? वो भी मैच जीत सकते हैं आयरलैंड से, यूएसए वाले, जो क्योंकि यूएस से जो है वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, ओके, अपने कंट्री में खेल रहा है, जहाँ पे उनको इन पिचेस पे खेलने का आइडिया है। और उन्होंने पाकिस्तान को इसी चीज़ पे बीट किया है जिस तरीके से उनको एक्सपीरियंस चलता हुआ आ रहा है। अगर यूएसए वाला मैच वॉश आउट होता है तो 1-1 पॉइंट मिल जाएगा, यूएस को मिल जाएगा और आयरलैंड को मिल जाएगा, तो यूएसए आराम से थ्रू कर जाएगी। ठीक है। अगर हमारे में बारिश होती है और हमें 1-1 पॉइंट मिलता है तो हमारे पास, हमें तो पॉइंट चाहिए 2, हमें 1 पॉइंट से तो हमारा कुछ नहीं हम तो बनने अभी वाला। 2 पॉइंट्स पे हैं हाली, हम अभी सिर्फ 2 पॉइंट पे हैं। हमें 2 पॉइंट चाहिए ताकि 4 पॉइंट हो, और यूएस से अपने दोनों मैच हारे तो वो 4 पॉइंट पे रुक जाएगा। ठीक है। और फिर रन रेट के ऊपर बात आ जाएगी कि रन रेट जो है वो किस तरह का होगा। अगर दोनों मैच होते हैं तो आयरलैंड को यूएसए को हारना है और हमें दोनों मैच जो एक बाकी है वो जीतना है। बारिश इज़ द वन जो कि मुझे लगता है 98% अगर प्रेडिक्शन है यूएस में वेदर, क्योंकि यूएस की और यूके की वेदर प्रेडिक्शन प्रीटी मच एक्यूरेट होती है, और वहाँ पे जब आप चीज़ें आ रही होती हैं प्रेडिक्शन में तो वो हो रही होती हैं। ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल होती है। तो आयरलैंड वाला मैच तो यूएसए वाला वॉश आउट होता हुआ दिख रहा है, वो तो गया। जब वो वॉश आउट हो जाएगा तो पाकिस्तान के चांसेस बिल्कुल खत्म, वहीं खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान आयरलैंड का अगर मैच वॉश आउट होता है क्योंकि वो हमसे पहले है। हमारा मैच 16 को है, उनका मैच कल है। ठीक है। आज उनका यूएसए के उसके साथ परसों मैच है उनका, सॉरी, उनका 15 को मैच है और हमारा 16 को मैच है। 15 को ही डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर रहा है कि पाकिस्तान वापस आ रहा है। ठीक है। ठीक है, लेकिन बात फिर वही आती है, क्या हम डिजर्व करते हैं आगे जाना? यस, हमारा दिल तो कहता है कि हमें जाना चाहिए आगे, लेकिन जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं आई डोंट नो। ओके, अच्छा एक और बात, अगर हम आगे थ्रू कर भी जाते हैं तो वेस्ट इंडीज़ में जो कंडीशंस हैं वो यूएस से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। वहाँ पे रन ज़्यादा बन रहे हैं। वी हैव सीन अगेन, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच, वो बैटिंग पिचेस हैं, वहाँ पे बॉल और टाइम भी चल रहा है। हमारे बैटर्स तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। हमारे बैटर्स वो रन 140-20 हमसे मुश्किल से हुआ है ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे आप 20 कर सकते थे, 120, और वहाँ तो फिर 200 रन का पार्ट हो रहा है। जो हम टेम्पलेट पे बात करते हैं कि हमारे पास वो प्लेयर नहीं है जो आपको 200 से पार लेके जाएं, जो आपको 190 के पार या 90 को टच करके दें आपको, तो बहुत मुश्किल है। एक फॉल्स किस्म की होप नहीं देनी चाहिए अपने फैंस को। आई थिंक फैंस को भी समझ आ गई है। फैंस जिस तरीके से कल हम मैच जीते हैं, कल फैंस को वो रिएक्शन इतना नहीं था। सोशल मीडिया के ऊपर तो यही था, चले जीत तो गए लेकिन अब क्या फायदा। तो वो आपके जो यूएसए वाला मैच था उसने आपको बहुत हर्ट किया है। उसने आपको इतना हर्ट किया कि आपकी पूरी की पूरी आपकी जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसने हिला के रख दिया। तो आई डोंट सी एनी